नमस्कार। मैं पुष्पा कुमारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस YouTube चैनल को जब हमने शुरू किया था तो उसमें हमने एक कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं वो बनाना आज के समय में थोड़ा मुश्किल हो गया था। अपनी नित्य प्रतिदिन की जो कार्य है और पढ़ने लिखने का कार्यक्रम, इन सब चीज़ों की व्यस्तता के कारण मैं चैनल पर रेगुलर आपके लिए वीडियो नहीं ला पाई। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन कोरोना आया है और देखिए इतनी नकारात्मक जो चीज़ें हो रही है उसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हो रही हैं कि अभी थोड़ा समय मिल रहा है और हम लोग 1 to 1 जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब से हमारा प्रयास रहेगा कि इस चैनल पर आपके लिए अच्छी अच्छी कविताएं और शोधार्थी से आपकी मुलाकात की करवाई जाए, जिससे कि आपको शोध, शिक्षा, कविता, कहानी से आपका जुड़ाव लगातार होता रहे। ये जो समय है बहुत कठिन समय, कठिन कहें तो हम सब कुछ उन गिने चुने लोगों में आते हैं और इसे किस्मत कहें या कुछ और कि आज हमारे सिर पे छत है, हमें 2 वक्त का भोजन नसीब हो रहा है और हम अपना अच्छा समय बिता रहे हैं। बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग ने कहीं ना कहीं हमें परेशान तो किया ही है। कल रात रेडियो पर एक शो सुनने के दौरान आरजे की एक बात ने मेरा ध्यान अपनी ओर उलझा के रख दिया। आरजे से किसी ने फ़ोन पे बात की और कहा कि उनको उनके मित्र से संबंधित कुछ बातें, कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे। तो आरजे ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम दिखाने के लिए जो है हमें कुछ खास चीज़ें करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को खास महसूस कराना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे लिए खास है। तो इस पर ही मैंने कुछ लिखा और चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे सुनें। किसी दूसरे को जिसे हम अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं उसे विशेष महसूस कराकर उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। वो दूसरा व्यक्ति जाने कब तक साथ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब भी हम उस दूसरे व्यक्ति जिसमें हमें अपनापन दिखता है या अपना एक अश्क दिखता है, अंश दिखता है, ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसा है, हमारे लिए है, उसे पाने के लिए, उसे खुश करने के लिए जाने क्या क्या करते हैं। किंतु उस रिश्ते का क्या जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो रिश्ता जो हमारे सबसे करीब है, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ता है और सबसे आखिर तक हमारा साथ बनाए रखता है। हम शायद ही कभी सोचते हैं उसके बारे में, शायद ही कभी उससे दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, शायद ही कभी उसके साथ बैठते हैं, उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इतनी बातों के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन है जो इतना खास है और फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जवाब बहुत सीधा है। हमारा वो साथी, हमारा अजीज, हमारा मित्र, हमारा अपना कौन हो सकता है? वो हम खुद हैं। चौंक गए ना? लेकिन सच ही है। तो आप जरा सोच कर देखें कि आज के समय में आखिरी बार कब आपने शांति से अकेले बैठकर अपने साथ बातें की है? खुद से ये सवाल आपने कब पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे तुम्हें खुशी मिलती है? हाँ, एक एम्बिशन, एक लक्ष्य हम सभी का है, जिसे समाज में लेकर हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ आप बनकर सोचें
कौन सी ऐसी चीज़ है जो निजी तौर पर सिर्फ आपको खुशी देती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मजबूत और सशक्त बना सकती हैं? अगर आप इन सवालों पर ध्यान से सोचें तो आप पाएंगे कि जाने कितने अरसे बीत गए, कितना समय बीत गया और हमने अपने आप के साथ समय नहीं बिताया। खुद को समझने का हमने प्रयास ही नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें पाने के पीछे हम दौड़ रहे हैं, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण ये है कि हम खुद को भी पाएं, खुद को समझें। आज सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोग परेशान हैं, नकारात्मक विचार बहुत से लोगों के अंदर आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक कारण ये भी है कि आज जब हम अकेले हैं और लोगों से हम दूर रहने पर मजबूर हैं, तो इस दूरी ने कहीं ना कहीं हमें उस साथ के प्रति मजबूर कर दिया है और हमने वो अकेला समय खुद के साथ बिताया ही नहीं है, तो हमें अपने साथ समय बिताना अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने साथ समय बिताएं, खुद को जानें, खुद को समझें। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, पर खुद से रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को खुद से जोड़ना, और आज के समय में एक बड़ा सा काम हो गया है ये। इंटरनेट, दिखावा, छलावा, फिल्में, गाने, सोशल मीडिया, ये सब एक जाल की तरह है। वैसे भी इंटरनेट अंतर्जाल ही तो कहलाता है। इसमें हम उलझ कर रह गए हैं। व्हाट्सएप में सैकड़ों दोस्त, फेसबुक पर सैकड़ों दोस्त, लेकिन आज दोस्त का वो कंधा कहीं गायब है जिस पर से ढककर हम अपनी उलझनों पर बात कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि खुद से प्यार करें, खुद से दोस्ती करें, खुद को समझें। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और इस चैनल से जुड़े रहें। कैमरा सपोर्ट और टेक्निकल ज्ञान को संभालते हुए मेरी मित्र पी अंजलि का धन्यवाद, जिसने आप सबको मुझसे जोड़ने के लिए सहयोग किया। नमस्कार।